प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सच्चा सुख इंसान के भाग्य या कर्म का खेल होता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, इंसान का सच्चा सुख भाग्य या कर्म का खेल पर क्यों निर्भर रहता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आजकल किसी को भी देखो तो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। वह हमेशा दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं। व्यक्ति अक्सर दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से करते हैं और सोचते हैं कि वे उससे ज्यादा सुखी हैं। उनके पास सब कुछ है जबकि उसके पास दुख के सिवाय कुछ नहीं है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, असल में कौन सुखी है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की इस कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मपुर नामक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो लोगों के घरों में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। हर बार की तरह वह एक लकड़हारे के घर भीख मांगने जाती है। वह देखती है कि लकड़हारे का परिवार कितना बड़ा है। उसके 2 प्यारे बच्चे हैं, रहने के लिए अच्छा घर है और मुझे तो दिन भर भीख मांगकर खाना पड़ता है। यही सोचते सोचते वह बुढ़िया वहां से चली जाती है। उसके बाद लकड़हारे का परिवार खाना खाने के लिए बैठता है। लकड़हारा अपनी माँ से कहता है, आजकल तो कोई लकड़ी भी खरीदने नहीं आता है और जो आता है वह कम दाम में लकड़ी ले जाता है। इतने पैसों में तो घर खर्च निकालना भी मुश्किल है, तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? तब उसकी माँ कहती है, तुम जाकर अपने बापू के मालिक से क्यों नहीं मिलते? लकड़हारा कहता है, क्या पता वह हमारी मदद करें भी या न करें। तो माँ कहती है, तुम एक बार जाकर तो देखो। वह सेठ के पास जाकर अपनी परेशानी बताता है और कुछ कर्ज मांगता है। सेठ कहता है, ठीक है, बैठो, कुछ देर बाद पैसे जमा होते ही तुम्हें दे दूंगा। सेठ व्यापारी को पैसे ब्याज पर भी देता था। कुछ देर बाद सेठ का बेटा नोटों के बंडल लेकर आता है और इस बंडल में से सेठ कुछ पैसे लकड़हारे को दे देता है और वह वहां से चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है कि यहाँ पर मैं कुछ पैसों के लिए परेशान हूं और वहां सेठ के पास पैसा ही पैसा है। सेठ गांव का एक छोटा व्यापारी था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी और वह भी किराना का सामान शहर की बड़ी दुकान से लाता था। हर बार की तरह वह सामान लाने शहर जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, सामान खरीदना है। तभी दुकान का मुनीम सेठ से कहता है कि नेताजी के घर सामान पहुंचा दिया है और इस महीने का हमारा मुनाफा 10 लाख रुपए का हुआ है। तब गांव का सेठ सामान भरकर पैसे देकर वहां से जाने लगता है और जाते जाते सोचता है, कहां हम गांव में 10-20 हजार में खेल रहे हैं और खुद को बड़ा सेठ समझ रहे हैं, पर लोग तो यहां लाखों रुपए का फायदा कमा रहे हैं। यह सब सोचते सोचते वह अपने गांव पहुंच गया और उधर शहर के सेठ को पता चलता है कि सामान से भरा ट्रक किसी ने चुरा लिया है। तब सेठ अपना आपा खो देता है क्योंकि उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कुछ देर बाद सेठ की दुकान पर नेताजी का संदेश आता है कि घर पर एक दावत है, आपको आना है, हम आपके लिए गाड़ी भेज देते हैं। सेठ को जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन नेताजी ने बुलाया है, इसलिए वह दुखी मन से तैयार होने लगा और गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद नेताजी के घर पर गाड़ी पहुंच जाती है। सेठ देखता है कि कितनी भीड़ है, यहां पर तो मेरे लिए बैठने की भी जगह नहीं है। जैसे तैसे सेठ को बैठने की जगह मिल जाती है। वह देखता है कि शहर के बड़े बड़े लोग नेताजी के पास आए हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, बैठकर चाय पानी पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। असल में नेताजी खुश हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुछ देर बाद सेठ जी भी नेताजी से मिलते हैं, अपना लाया हुआ तोहफा नेताजी को देते हैं और बातचीत करके खाना खाकर अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद दावत खत्म हो जाती है और नेताजी सोचने लगते हैं कि क्या सर दर्द है। दावत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वे भी हमें दावत पर बुलाते हैं, वरना इतना खर्चा कौन करे। फिर वे अपने कमरे में चले जाते हैं। आराम करते करते नेताजी को याद आता है
कि उन्हें किसी गांव में सरकारी अस्पताल की शुरुआत करने जाना है। यह सोचकर उनका सिर दर्द करने लगता है। वे अपने नौकर से कहते हैं कि सिर दबा दे और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन असल जिंदगी में सुखी है? और अगली सुबह गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वे गाड़ी से एक बूढ़ी औरत को देखते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, देखो, असल जिंदगी में तो यह बुढ़िया खुशी है। इसे न ही कोई सिर दर्द है और न ही किसी घाटे या फायदे का डर है। यह वही बुढ़िया थी जिसने लकड़हारे को सबसे सुखी इंसान माना था। फिर भगवान शिव कहते, हर इंसान अपनी जगह पर खुश है, बस वह अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि धनवान होना इसका मतलब यह नहीं कि खुश रहना। हर इंसान को अपनी जगह खुश रहना चाहिए और इसीलिए इंसान को हमेशा अपने से गरीब लोगों को देखकर जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि इंसान तभी सुखी रह सकते हैं जब उसे जिंदगी में सब सही लगे। और जब कभी भी दुखी मन लगे तो उसे गरीब लोगों की तरफ देखना चाहिए। क्या पता कि इंसान उनके सपनों की जिंदगी जी रहे हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से इंसान को दूसरी सीख यह मिलती है कि क्या होगा अगर इंसान को जो चाहिए वह मिल गया तो, और क्या वह उस पद को संभाल भी पाएगा या नहीं। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक राजा था जो बहुत ही दयावान था और हमेशा अपनी प्रजा की मदद करता था। एक बार गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, तो दोनों पहलवान बहुत देर तक कुश्ती लड़ते रहे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों बराबरी पर थे। काफी समय बीत जाने के बाद राजा ने कहा कि दोनों को विजेता घोषित किया जाए। लोग खुश हो गए क्योंकि कोई भी हारा नहीं था और दोनों को बराबर इनाम मिला। लेकिन यह बात गांव गांव में फैल गई कि राजा सही निर्णय नहीं ले पाता और उसका शासन अच्छा नहीं है। यह बात राजा तक भी पहुंची और उसने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वह बेहतर शासन कर सकता है तो वह अगले 1 महीने तक राज्य संभाल ले। कई लोग अपनी अपनी राय देने लगे। तब एक युवक ने कहा, महाराज, मैं राज्य को अच्छे से संभाल लूंगा और खुद को साबित करूंगा। राजा ने युवक को 1 महीने के लिए राज्य सौंप दिया और खुद दूसरे राज्य में चला गया। युवक सभा में बैठा और लोग अपनी समस्याएं बताने लगे। युवक को कुछ समझ नहीं आया और उसने लोगों को उनकी मांग के अनुसार चीजें दे दी। उसे लगा कि उसने सही निर्णय लिया और जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन इस बात का फायदा उठाने के लिए दूसरे राज्य के लोग भी आने लगे और युवक ने उन्हें भी राज्य का धन दे दिया। इसके बाद हर कोई इस मौके का फायदा उठाने लगा। इस बार चोर डाकू के रिश्तेदार भी अपील करते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तब राजा के मंत्री उस युवक से कहते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता और सभी कैदियों को छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद ही राज्य में चोरी और दंगे होने लगते हैं और उस युवक को इसकी कोई खबर नहीं रहती। जब लोग उससे मिलने आते हैं और अपनी समस्याओं का हल मांगते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय राज्य की संपत्ति बांट देता है। देखते ही देखते राज्य लावारिस की तरह हो जाता है। कोई भी राज्य में कुछ भी कर रहा था और महल में भी कुछ सही नहीं चल रहा था। जब राजा 1 महीने बाद वापस अपने राज्य में आता है तो राज्य के लोग अपनी जगह पर नहीं थे। राज्य उस युवक के शासन से ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। जब राजा युवक से मिलते हैं तो वह कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे राज्य संभालना नहीं आता है। अब आप ही अपना राज्य संभालें। राजा ने केवल 30 दिनों में ही राज्य को पहले जैसा बना दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की सुनेंगे तो अपनी पहचान खतरे में डाल देंगे। इसलिए जो जिसकी जगह है वही सही है और जो कार्य हमें आता है हमें वही करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, तीसरी सीख यह है कि व्यक्ति जैसे हैं वैसे ही उसके लिए सही है। अगर इंसान दूसरों को देखकर जीना शुरू कर देंगे तो न ही वह अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी पाएंगे और न ही उसके जैसी जिंदगी जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक किसान जो दिन रात मेहनत करता था, उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह हर साल मेहनत करता, लेकिन एक बार उसके मन में ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है जिसमें रोज काम करना पड़े। उसे लगता है कि मुझसे तो पशु पक्षी ही अच्छे हैं जो आराम से अपना जीवन जीते हैं।
वह घर जाकर खाना खाकर लेटता है और सोचता है कि काश मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह बन सकूं। यह सोचते सोचते वह सो जाता है। सपने में वह देखता है कि वह हमेशा की तरह अपने खेत में काम कर रहा है और एक चिड़िया को देखकर सोचता है कि काश मैं भी चिड़िया बन जाऊं। अचानक वह चिड़िया बन जाता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी सोच सच हो गई। चिड़िया का जीवन जीते हुए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपना घर बनाना। इससे वह थक जाता है और सोचता है कि काश मैं एक आजाद बादल बन जाऊं जो कहीं भी जा सके। लेकिन जब वह बादल बन जाता है तो तेज हवा उसे बहा ले जाती है और वह अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाता। उसे लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकूंगा, लेकिन यहां तो मुझे कोई और ही ले जा रहा है। तब वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं हवा बन जाता हूं, फिर मैं भी जिसे चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। वह अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा का स्रोत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब मैं आम इंसान नहीं हूं, जिसे चाहे उसे मैं उड़ा कर ले जा सकता हूं अपने तेज बहाव से। फिर वह देखता है कि एक पहाड़ है। उसे लगता है कि मैं इस पहाड़ को भी उड़ाकर ले जा सकता हूं, लेकिन जब वह पहाड़ से टकराता है तो उसे लगता है कि असली शक्तिशाली तो यह पहाड़ है जो मुझे भी रोक रहा है। लेकिन इस बार वह कुछ अलग ही सोचता है। वह सोचता है कि मैं एक ऐसी कश्ती बन जाऊं जो तेज हवा का भी सामना कर सके, उस पहाड़ की तरह। लेकिन जब वह कश्ती बन जाता है तब समुद्र में एक तूफान आ जाता है और वह नाव हवा के झोंकों से इधर उधर होने लगती है। तब वह सोचता है कि मुझे तो वापस इंसान बनना है, मैं डूबना नहीं चाहता। लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में नहीं आ पाता और पानी में डूबने लगता है। जब वह पानी में डूबने लगता है तो बहुत चिल्लाता है और इंसान बनने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बन पाता और डूबने के डर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह सोचता है कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि मैं असलियत में वही नहीं हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भुलाकर किसी और के जैसे बनना खुद के अस्तित्व का अपमान है। इंसान भूल जाते हैं कि सब में एक खासियत है जो उसे खास बनाती है। वह जैसे हैं वैसे ही ठीक है। उसे किसी और के जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा इंसान को परमात्मा ने बनाया है, कुछ सोचकर ही बनाया होगा। जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपनी तुलना किसी और से नहीं करता। आजकल इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके चलते इंसान अपनी पहचान भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पाते। हर किसी की जिंदगी अलग है। हर किसी के जीवन में अपनी अलग समस्याएं हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में जहां पर है वह खुश है, उस इंसान को अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर इंसान का भाग्य परमात्मा कैसे रचते हैं ये तो केवल वही जानते हैं। क्यों किसी के भाग्य में दरिद्रता, गरीबी और परेशानी होती है और किसी के भाग्य में ऐशो आराम। जैसा इंसान का भाग्य होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। फिर माता पार्वती पूछती हैं, क्या भाग्य का लिखा भी कभी बदलता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए जानते हैं आज की इस कहानी से। एक समय की बात है, ब्रह्मपुर नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। अगले ही दिन वह अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगा। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी खुशी में चल रहा था, क्योंकि वह लंबे समय बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो पंडित के साथ सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी से कट जाएगा। पंडित जी खुशी से उस व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित जी को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। रास्ते में एक छोटा गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज पंडित जी से कहता है,
आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं वह काम निपटाकर आपसे मिलता हूं। पंडित जी कहते हैं ठीक है, और वह वहां से चलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद खबर फैलती है कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को कुचला, ठीक कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित जी के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी अच्छी लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से दूर था और रात होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं, रात होने वाली है, सारा दिन सफर करने से तुम भी थक गए होंगे और भूख भी लग रही होगी, तो यहां पर हम भोजन करके यहीं पर ही विश्राम करते हैं और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी यहां पर किसी को कुछ पैसे देने हैं, तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है, वो जहां पर भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। यह व्यक्ति कुछ तो अजीब है, लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे एक और गांव आ गया। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है, मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगा कि वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगा, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे पहले से ही शंका थी, तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, अगर आप ही अपना परिचय देते तो मुझे आसानी हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं कि अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत है तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो अच्छा ही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर चला जाऊं, कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ समय में घटित होने वाली है। धर्मराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि धर्मराज ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है और पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा
कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से भी लंगड़ा था। इसलिए न तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्न को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही वह तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मूर्ति आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय सोचा। पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित ने महल में ही रहने की सारी व्यवस्था कर ली। राजा के आदेश के बिना उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था, ताकि पंडित को न लगे कि वह राजा के कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह दिन भी आ गया। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसी रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगले दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी उसे तभी होती है
जब व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं मिलती तो उसे रात में नींद में चलने का दौरा पड़ता है। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास माना जाता था, इसलिए कोई भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वहां दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदारों ने भी नहीं रोका और न ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर में गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पर पंडित भी जाकर सो गया। सुबह जब राजा ने देखा कि पंडित रानी के बगल में सोया हुआ है, तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने पंडित को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पंडित बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में और राजा के महल में कैसे पहुंचा, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना गुस्से में आ गया कि उसने पंडित को फांसी देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित डर गया, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके कक्ष तक कैसे आया। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है, जो अब होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, किसी भी सामान्य व्यक्ति को यह एहसास नहीं होगा कि वह राजा के महल में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सच्चाई नजर आई, लेकिन उसने सोचा कि यह पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसकी भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सही है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से तुम आए हो उसके राजा मेरे मित्र हैं। इसलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में की थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने यह नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर उसने फांसी नहीं दी तो राजा का वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि न तो वह पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह इस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था।
पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके गले से खून ही खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही होती है, जिसे हम जरा सा भी बदल नहीं सकते। शायद इसलिए परमात्मा ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।